प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुबई पहुंच चुके हैं। ताज एक्सोटिका जब पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने इन बच्चों से मुलाकात की, फ्यूचर जनरेशन पर फोकस करते हुए न केवल बात की। बहुत एक्साइटेड है ये बच्चे। तो शुरू करते हैं आपसे, बताएं कैसा महसूस हुआ जब आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले? पहली बार मिल रहे थे? हाँ, मैं पहली बार मिल रही थी और पहले तो मुझे बहुत डर लग रहा था कि कैसा होगा, लेकिन जैसे ही उन्होंने एंट्री की मुझे एकदम सा रिलीव हुआ और मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं एक काम प्लेस में हूँ और एकदम अनरियल फील हुआ। अच्छा, सरियल था, बिल्कुल ऐसा लगा नहीं कि ये सच है। तो आप बताएं कैसा लगा? हमारे प्रधानाचार्य जी अक्सर इनकी बातें करते, जैसे उनके शब्दों का अक्सर जी, और हम बहुत प्रेरित होते हैं उनसे। तो इस बार हमने जब सच्ची में देखा, बहुत ही बहुत ही जब हमें बताया गया कि ये अवसर हमें प्रदान किया जा रहा है तब यकीन नहीं हुआ था। यहाँ खड़े होके भी लास्ट मोमेंट तक हमें इस बात का यकीन नहीं हुआ, लेकिन उनको अपने सामने देख के मतलब बहुत ही अच्छा लगा उनको। आप बताएं, आप लोग भी मिले हैं प्रधानमंत्री मोदी से, क्या उन्होंने आपसे बात की या बस उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया? हमें आशीर्वाद दिया था कि हम सबके पास चश्मे हैं। हम जब सामने खड़े थे तब उन्होंने कहा सबके पास चश्मे हैं। सारी लड़कियां एक्चुअली यहाँ पर चश्मे हैं। सिर्फ एक बार देखते हैं हमारा दिल खुश हो गया। बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ा गर्व लगा। आपने गुजराती में किसने बात बताया, क्या बोला? गुजराती में बात किया, केम छो मजा, इवन तो सिर्फ केम छो मजामा था, मेरा दिल खुश हो गया। बात किया, बहुत खुशी थी मिलने से। उसने बोला बहुत खुशी है उसके पास। बचपन से बड़े हुए देखते आए मोदी जी को, और आज देखने में तो कुछ और ही फीलिंग आ रही है, क्या बताएं शब्दों में। लेकिन जो ये मुलाकात, जो ये विजिट है, ये बहुत ही अहम मुद्दे पर हो रहा है, क्लाइमेट चेंज पर। आप लोग फ्यूचर हो, आप बताएं आप लोगों की क्या एक्सपेक्टेशंस है इस दुनिया से, हमारे जनरेशन से, कि हमें क्या करना चाहिए आप लोगों को? हम सारे यहाँ पे अभी दुबई में हैं, लेकिन जब तक हम यहाँ पे रहेंगे हम भारत को सिर्फ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम जब भारत जाएंगे तभी तो सही होएगा भारत। और बताएं। आई थिंक पहले तो क्लाइमेट चेंज पर इनफ अवेयरनेस हो गई है। आई थिंक इट्स नाउ टाइम दैट पीपल टेक एक्शन। Already in the Paris summit, they said 1.5 degrees Celsius temperature was the goal. Already in the last year, temperature has increased by 1 degree. Looking towards next year, 2 degree increase हो जाएगा. So clearly, we're not sticking to the goals. We have to work towards coming with viable alternatives to energy sources. हमें अपनी गवर्नमेंट में विश्वास रखना चाहिए और हमें खुद उन्हें हेल्प करना चाहिए, उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम बच्चे की आवाज़ सुनी जाए। COP28 ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर बच्चों की आवाज़ सुनाई जा रही है और यूथ सेंट्रिक कॉन्फ्रेंस, तो बच्चों की बहुत महत्वपूर्ण एक स्थान है। और दिस कॉन्फ्रेंस वुड एसेंशियली बी द बेंचमार्क फॉर मोर youth-led conference। इम्पोर्टेंट आवाज़ बच्चों से यहाँ पे आ रही है, लेकिन यहाँ पे कुछ इन लड़कियों ने बहुत इम्पोर्टेंट बात कही थी। इन्होंने कहा हमारे लिए भी कुछ छोड़ें। ये जो हमारा जनरेशन है, जिस तरीके से रिसोर्सेज को यूज़ कर रहा है और इस जनरेशन के लिए कुछ छोड़ नहीं रहा, बताइए क्या कहना चाहिए? हमने वादा किया है कि हम देश को आगे बढ़ाएंगे और इस वादे पे हम अमल करेंगे। हमारा बस ये रिक्वेस्ट है कि अपने बड़ों से ये रिक्वेस्ट है कि वो जो भी आज कर रहे हैं ये बात ध्यान में रख के करें कि ये दुनिया जो आज इनकी है कल हमारी है। तो हम राज करेंगे, लेकिन राज करने के लिए ज़रा कुछ छोड़ दीजिए। एग्जैक्टली, Awareness spread, yes. I truly believe that we'll be the generation to fix climate change. So this is the generation that will fix climate change. But for now, is there anything that you want to say before I close? बोलना चाहेंगे? हम बस यही कहना चाहेंगे कि प्रगति करना अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ हमको सस्टेनेबिलिटी मेजर्स भी ध्यान रखना चाहिए, ताकि प्रगति के साथ साथ हमारा इकोसिस्टम भी सही रहे और हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इस दुनिया का फ़ायदा उठा सकें। पॉजिटिव नोट में यहीं पे हम इस शो को एंड करते हैं। गीता मोहन, दुबई से आज तक के लिए।